आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। आज हमने स्टडी करना है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को। और बायोजियोकेमिकल जो साइकिल्स हैं उनके हमने फर्दर 3 पार्ट्स को डिफाइन करना है। कार्बन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है। आज हमने इन सबको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। ठीक है, ये एक साइक्लिक पाथवे है, मतलब ये एक रास्ता है जिसके थ्रू मटेरियल्स मूव करते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट। फिर वो इन्वायरमेंट से मूव करते हैं ऑर्गेनिजम्स की तरफ और फिर दोबारा से मूव करते हैं टूवर्ड द इन्वायरमेंट। इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोजियोकेमिकल प्रोसेस। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ये एक साइक्लिक पाथवे है। बायोजियोकेमिकल क्या है? एक साइक्लिक पाथवे है जिसके थ्रू मटेरियल जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट। फिर वो इन्वायरमेंट से मूव करते हैं ऑर्गेनिजम्स की तरफ और फिर दोबारा से मूव करते हैं टूवर्ड द इन्वायरमेंट। इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोजियोकेमिकल प्रोसेसेस। ये किस तरह जो हमारे पास जो एसेंशियल्स मटेरियल्स होते हैं वो मूव करते हैं एनवायरनमेंट से इनटू द ऑर्गेनिज्म और फिर किस तरह से ऑर्गेनिज्म उसे दोबारा वापस कर देता है एनवायरनमेंट को। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप के बायोजियोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसा कि कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कार्बन साइकिल क्या होता है, या वाटर साइकिल क्या होता है, या फिर नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कार्बन साइकिल क्या होता है। कार्बन साइकिल को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन खुद क्या होता है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कार्बन क्या होता है वसीला? क्या कार्बन गैस होती है? ठीक, तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में जानना जरूरी है कि कार्बन आखिर होता क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसकी साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन के बारे में कि वो है क्या। अब कार्बन का जो एटम है, जिसे आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में वो प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है? बिल्डिंग्स ब्लॉक है बायोमोलिक्यूल का। और इस तरह से जो है, हम अगर देखें तो इन्वायरमेंट में जो कार्बन पाया जाता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है और डायमंड की शक्ल में होता है। इसके अलावा ये पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि मेजर सोर्स होती है कार्बन के लिए। ठीक है, ये जो कार्बन है हमारे एनवायरनमेंट में किस फॉर्म में मौजूद होती है? एक होती है ग्रेफाइट की फॉर्म में, दूसरी होती है डायमंड की, एंड थर्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, जो कि हमारे लिए एक मेजर सोर्स होती है कार्बन के लिए। इसके अलावा ये पाया जाता है फॉसिल्स फ्यूल में। ठीक है, क्या पाया जाता है? कार्बन फॉसिल्स फ्यूल में पाया जाता है। फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं कोल को, या फिर नेचुरल गैसेस को। कोल मतलब कोयला, नेचुरल गैसेस होती जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह, तो ये उनकी फॉर्म में भी पाया जाता है। ये सब सोर्स है कार्बन की। ठीक है, इसके अलावा ये कार्बन भी प्रेजेंट है हमारे पास कार्बोनिल की शक्ल में, और कार्बोनिल भी हमारे पास मौजूद है अर्थ क्रिस्ट में। ठीक है, मतलब जमीन की जो ऊपर की सतह होती है उसमें ये पाया जाता है कार्बोनिल की शक्ल में। इसके अलावा जो कार्बन है ये बेसिकली आता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस जो है वो आपको पता है, हम पहले इसकी स्टडी भी कर चुके हैं कि प्लांट जो है वो अपना फूड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस से ये किस तरह से जो अपना फूड वो प्रिपेयर करते हैं प्लांट। फूड जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो बनता है कार्बन से। तो वो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? कार्बन को लेता है एटमॉस्फेयर से प्लस वाटर को, और ये बना देता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि इम्पोर्टेंट होता है लिविंग वर्ड के लिए।
ठीक है, अगर हम केमिकली बात करें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस की, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये क्या बनाते हैं, शुगर्स को बनाते हैं और ऑक्सीजन को बनाते हैं। मतलब CO2 प्लस H2O ये एज अ रिएक्टेंट काम करते हैं, और इनके साथ में जब सनलाइट की प्रेजेंस, सनलाइट नहीं होगी तो ये अपना फूड नहीं बना सकते, सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये अपना फूड प्लांट प्रिपेयर करते हैं। तो वो किस चीज को बना देते हैं, शुगर को बनाते हैं और ऑक्सीजन को बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कार्बन साइकिल की डायग्राम है। अब इस डायग्राम को देखते हैं कि कार्बन साइकिल क्या होती है। तो सबसे पहले हमें पता है सनलाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, आपके सामने ये नजर आ रहा होगा, प्लांट रूप पर नजर आ रहा है सन। तो सन क्या है, ये एक सोर्स है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस किस लिए जरूरी है, प्रोड्यूसर्स के लिए जरूरी है। प्रोड्यूसर जो है वो है प्लांट। तो आपको इसमें प्लांट नजर आ रहा होगा जो कि है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसको कहा जाता है, जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं एज फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से, उसको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। अब प्लांट क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एटमॉस्फेयर से, प्लस सनलाइट की प्रेजेंस में, मौजूदगी में वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस कर देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अब देखें इस डायग्राम में एरो जो है वो शो कर रहा है कि कौन सी चीज किससे बन रही है, किसके साथ रिएक्ट करती है। तो इसने क्या बना दिया, बायो मॉलिक्यूल्स बना दिया। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कि आपको यहाँ इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, क्या ये बेसिकली इसमें प्रेजेंट होते हैं, कार्बन। अब ये कार्बन जो है हमारे पास ये हिस्सा है ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्गेनिज्म उसे यूटिलाइज करते हैं, फिर एनिमल क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं। इन प्लांट से फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है वो ऑब्टेन कर लेता है, जो कि फिर हम कहते हैं कार्बन जो है वो हिस्सा बन गया है फूड चेन का। आपको पता है हमने पहले भी डिस्कस किया था फूड चेन को, कि फूड चेन क्या होती है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है फूड का। प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रोड्यूसर से फिर वो कंज्यूम कर लेते हैं, कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर, फिर डीकम्पोजर। हमने पिछली क्लास में, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था कि फूड चेन क्या होती है। ठीक है, ये क्या होता है, हर्बीवोरियस है। हर्बीवोरियस वो होते हैं जो कि घास को खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एनिमल नजर आ रहा होगा जो क्या कर रहा है, प्लांट को यूज कर रहा है, प्लांट को खा रहा है एज अ फूड। ठीक है, अपना फूड खा रहा है। अब हर्बीवोरियस को यूज करते हैं कार्निवोरियस। हर्बीवोरियस को कौन यूज करता है, कार्निवोरियस यूज करते हैं। कार्निवोरियस जो होते हैं, कार्निवोरियस जो है वो कौन से हैं, जो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, हर्बीवोरियस पे डिपेंड करते हैं, जो कि क्या खा रहे होते हैं, जो कि एनिमल्स को खा रहे होते हैं, उसको कहते हैं कार्निवोरियस। जो कि कार्निवोरियस जो है जब डेड हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो उन्हें फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो खाते हैं, जिनको हम कहते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर कौन सी होते हैं, डीकम्पोजर वो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, जब कोई सी अभी ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो उनको डीकम्पोज कर देते हैं, मतलब उनकी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद उनकी पूरी बॉडी की जो उसके अंदर चीजें होती हैं उनको खा लेते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं उनकी बॉडी मास के अंदर, वो ब्रेक डाउन। विनोद बेटा अपना माइक म्यूट करते हैं। ठीक है, उसको खा लेते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको कहा जाता है डिकम्पोजर। जो उसे कन्वर्ट कर देते हैं, फिर डिकम्पोजर उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्निवोरियस को फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ फॉसल फ्यूल को यूटिलाइज किया जाता है फैक्ट्रीज में। फॉसल फ्यूल्स मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह जो होता है, कोल, वो कौन यूज करते हैं, जो कि फैक्ट्रीज होती हैं, जो मिल्स होती हैं, वो उसको यूज करती हैं और फिर उसे दोबारा रिलीज कर दिया जाता है इन्वायरमेंट में। इसी तरह एनिमल जो होते हैं, सिमिलरली प्लांट जो होते हैं, वो रेस्पायरेशन करते हैं। जब वो रेस्पायरेशन
करते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब आपको ये चीज पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं, ब्रीथिंग का जब प्रोसेस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। जो वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं उनको कौन यूज करता है, उनको ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स यूज करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये एक अपोजिट प्रोसेस हो जाता है, जो चीज हम रिलीज करते हैं तो वो कहाँ पर जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है, फिर एटमॉस्फेयर से उसको ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि दोबारा वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस होता है कार्बन का। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ, आप लोग देखिएगा ये क्या है। यहाँ पे पूरी एक कार्बन की साइकिल है। यहाँ पे अगर इस डायग्राम में आप लोग देखें, यहाँ पे आपको क्या चीज नजर आ रही है, यहाँ पे सन नजर आ रहा है। सन की जो रोशनी होती है उसकी मौजूदगी में प्लांट क्या करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करते हैं। प्लांट को कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। क्यों प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं प्रिपेयर, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और साथ में वाटर को लेते हैं। वाटर को लेने के बाद सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या चीज को बनाते हैं, शुगर को बनाते हैं जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, और ऑक्सीजन को वो बना लेते हैं। वो ऑक्सीजन कौन यूज करता है, जो कि हम ऑर्गेनिजम्स और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ठीक है, अब जो ये प्रोड्यूसर थे, इन प्रोड्यूसर को लेने वाला कौन सा था, उसको लेना है कार्निवोरियस ने, जो कि यहाँ पे आपको एक एनिमल नजर आ रहा होगा। ये क्या है, कार्निवोरियस है। कार्निवोरियस के बाद इस प्लांट ने इसको ले लिया। इसको फिर जब इसकी डेथ वगैरह हो जाती है इस एनिमल की, तो फिर इसको ये डीकम्पोज कर देते हैं। कौन डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोजर जो होते हैं हमारे पास वो कौन से हैं, एक है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई वगैरह। जब वो इसको डीकम्पोज कर देते हैं तो इससे वो किस चीज को बनाते हैं, फॉसिल फ्यूल को बनाते हैं। उसी फॉसिल फ्यूल को कौन यूज करता है, हमारे पास जो मिल्स होती हैं, जो कि फैक्ट्रीज होती हैं, वो इस फॉसिल फ्यूल को यूज करती हैं। ठीक है, अगर मैं आपको शॉर्ट वे में इसको एक दोबारा से बताऊं तो आप इसको गौर से सुनिएगा, और जिसमें है कि किस तरह प्लांट में क्या क्या प्रोड्यूसर्स ने किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया एटमॉस्फेयर से और फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाया, फिर उसको इनगल्फ किया, यूज कर लिया, खा लिया एनिमल्स ने, फिर उसको फर्दर लिया कार्निवोरियस ने, और फिर कार्निवोरियस की जब डेथ हुई उनको कन्वर्ट कर लिया डीकम्पोजर ने फॉसिल फ्यूल में, और फिर उनको यूज किया गया फैक्ट्रीज में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया गया हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में। इसी तरह एनिमल्स और प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसके अलावा जो कार्बोनेल्स, जो अर्थ क्रस्ट होते हैं में मौजूद हैं, जब इन सारी चीजों की कंपोजिशन हो जाती है उस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है कार्बन साइकिल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई पूछना है क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। नो टीचर। समझ में आ गया? यस टीचर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो व्हाट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है क्या, ये हमारा बायोजियोकेमिकल का सेकंड प्रोसेस है। ठीक है, नाइट्रोजन इज अ केमिकल गैस। नाइट्रोजन क्या है, एक केमिकल गैस है जो कि विच इज ओनली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो कि प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, 78% गैस ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। 78% गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है वो किस पे मुश्तमिल होती है, नाइट्रोजन पे मुश्तमिल होती है। मतलब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो गैस होती है वो 78% नाइट्रोजन मौजूद होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। इसका कोई कलर नहीं होता, कोई ऑर्डरलेस होती है एटमॉस्फेरिक गैस। ठीक है, नाइट्रोजन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ह्यूमन बींग्स में, जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटीन्स को प्लांट के अंदर। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन एक केमिकल गैस है जो कि प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर।
और ये कितनी प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर? 78% प्रेजेंट होती है। इसका कोई कलर नहीं होता, ये ऑर्डरलेस होती है। और जो नाइट्रोजन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है प्रोटीन्स को प्लांट्स के अंदर। अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। नाइट्रोजन जो एलिमेंट की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो प्लांट और एनिमल्स ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन और एंजाइम बनाने के लिए, मतलब सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। किस चीज को बनाने के लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन और एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने के लिए, बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अगर हम साथ में नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो हम देखते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो नाइट्रोजन है वो दोबारा से सर्कुलेट करती है एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में। उस साइकिल को कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल। अब इस साइकिल का मतलब ही क्या होता है? चक्कर। मतलब एक इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाना, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल। जो अगर हम बात करें नाइट्रोजन प्रेजेंट कहाँ पर होती है, ठीक है, तो नाइट्रोजन मैंने आपको अभी बताया था नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। आप इस डायग्राम में देखें तो कहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है? हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की बात करें तो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है गैसेस फॉर्म में। लेकिन हम इससे रिजर्व की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो किस तरह उन पर डिपेंड होते हैं? डिपेंड करते हैं, हमने पहले ही बात की थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपनी एसेंशियल के लिए अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन और एंजाइम बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। मैंने आपको अभी बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपना बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन और एंजाइम को बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। वो किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं? वो अमाइनो एसिड, प्रोटीन और एंजाइम्स की फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उस नाइट्रोजन पर डिपेंड करते हैं जो कि सॉइल में मौजूद होती है, नाइट्रोजन सॉइल मिनरल्स में। अगर हम ये देखें कि किस तरह से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तो हम डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। ये किसके स्टेप्स हैं? नाइट्रोजन के स्टेप्स हैं, जिनके थ्रू ये क्या करते हैं कि अपने नाइट्रोजन का पूरा कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर, और किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? एंजाइम्स के अंदर और प्रोटीन्स के अंदर उस चीज को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोसेस हैं। एक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और हमारे पास जो दूसरा है वो नाइट्रिफिकेशन है, तीसरा है अमोनिफिकेशन है, और हमारे पास जो चौथा है वो डेंट्रिफिकेशन है। तो ये 4 स्टेप्स हैं नाइट्रोजन साइकिल से। जब ये चारों प्रोसेस होते हैं तो पूरा एक नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमाइनो अमोनिया में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है, ठीक है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होती है।
सो फर्स्ट प्रोसेस इसलिए फॉलो होता है क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उसको पहले अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया के अंदर। क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते, मतलब नहीं ले सकते, तो वो पहले उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा प्रोसेस है उसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब अमोनिया से पहले ये नाइट्रेट की फॉर्म में आता है। किस में आता है? अमोनिया से पहले किस में आ रहा है? नाइट्राइट में आ रहा है। ठीक है, फॉर्म में आता है और नाइट्रोवेक्टर की हेल्प से ये नाइट्रेट से नाइट्राइट की में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किसकी फॉर्म में? अब अमोनिया से पहले ये नाइट्राइट की फॉर्म में आता है और नाइट्रोवेक्टर की हेल्प से ये नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। आप इस डायग्राम में भी देखेंगे, अमोनिया से नाइट्राइट में आया, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट में आ गया, फिर ये प्लांट में कन्वर्ट होता है और प्लांट में प्रोटीन आ गया है, तो उसको एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो यूज कर लेते हैं। आप देखें ये नाइट्रिफिकेशन जो है ये नाइट्रेट से कैसे आया? प्रोटीन बन गया। किस में आया प्रोटीन बन के? ये प्लांट्स में आया। लेकिन ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट प्रोटीन के अंदर? तो यहाँ पर दो ऐसे नाइट्रिफिकेशन के अंदर दो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं कि जो कि नाइट्रेट होता है उसको प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दो बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया और एक होता है क्लेस्ट्रेडियम बैक्टीरिया। जो क्लेस्ट्रेडियम बैक्टीरिया होता है ये ओनली प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, और जो दूसरा राइजोबियम जो होता है ये रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये कौन से प्लांट्स के अंदर रूट्स में प्रेजेंट होता है? लिग्यूमेनियस प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर उनकी रूट्स में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रेट को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए दो बैक्टीरियाज यूज होते हैं। वो कौन कौन से बैक्टीरिया थे? एक थे क्लास्ट्रीडियम और दूसरा था राइजोबियम। जो क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब हवा के अंदर। और जो दूसरा होता है वो प्लांट्स की रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन के अंदर। फिर वो जो प्रोटीन होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट से, उस प्रोटीन को फिर प्लांट्स यूज करते हैं। फिर जो प्लांट्स होते हैं उनको कौन यूज करता है? ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? टीचर ये स्लाइड टीचर फिर से रिपीट कीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस दोबारा से बताती हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ में आ गया था आपका। नाइट्रिफिकेशन, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जो कि हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होती है वो कहाँ पे मौजूद होती है? हमारे एटमॉस्फेरिक में मौजूद होती है, तो वो उसको डायरेक्ट नहीं ले सकता। तो फिर वो कैसे लेता है? उसको कन्वर्ट करके लेता है। किसके अंदर? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करके उसको यूज करता है। तो हमारे पास जो दूसरा प्रोसेस था ना नाइट्रिफिकेशन, इसमें जो अमोनिया होता है वो नाइट्रेट की फॉर्म में आता है सबसे पहले। ठीक है, किस फॉर्म में आता है? नाइट्रेट की फॉर्म में। फिर वो नाइट्रोवेक्टर की मदद से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रेट की कन्वर्ट हो जाता है। फिर प्लांट उसको यूज करते हैं एज अ प्रोटीन। लेकिन ये डायरेक्ट नाइट्रेट से प्रोटीन के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है? तो उसको कन्वर्ट करने वाले दो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, नाइट्रेट से प्रोटीन कैसे बना और बन के प्लांट के अंदर कैसे आया, उसको बनाने वाले कौन थे? दो हमारे पास बैक्टीरिया थे। कौन कौन से बैक्टीरिया थे? एक था क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया और दूसरा था राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लास्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया है ये ओनली प्रेजेंट होता है एयर के अंदर। ठीक है, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट्स की रूट्स के अंदर। ये दोनों मिलकर किस चीज को कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रही होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स के अंदर। फिर वो प्रोटीन को यूज करते हैं प्लांट्स।
फिर प्लांट्स को कौन यूज करता है? हम ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं। तो ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस होता है कि नाइट्रेट से कन्वर्ट कर हो गया प्रोटीन। वो कैसे कन्वर्ट हुआ? बैक्टीरिया की मदद से कन्वर्ट हुआ। अब क्लियर हो गया वसूला बेटा? जी टीचर। ओके, अब हमारे पास थर्ड स्टेप है जो कि अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, इसमें क्या होता है? इसमें एनिमल्स एक्सक्रिएट निकालते हैं और ये फिर जो इनका एक्सक्रिएशन होता है, इनकी जब डेथ हो जाती है एनिमल्स या प्लांट की, तो उसमें जो भी अमोनिया होगी वो लैंड पर रह जाएगी और बाकी सब जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर जो अमोनिया होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अमोनिफिकेशन एक छोटा सा प्रोसेस होता है। एनिमल जो होते हैं वो एक्सक्रिएट करते हैं, मतलब अपना एक्सट्री जो इनको यूज चाहिए नहीं होता है मटेरियल, उसको अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको निकाल देते हैं, या फिर एनिमल या प्लांट की डेथ हो जाती है, उस दौरान जो उनका अमोनिया होता है वो कहाँ पे रह जाता है? लैंड पे रह जाता है, और बाकी की जो चीजें होती हैं वो कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है अमोनिफिकेशन। उसके बाद अमोनिफिकेशन, अमोनिया जो होता है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि नाइट्रेट फिर किस में कन्वर्ट करते हैं? उसको कन्वर्ट किस में किया जाता है? मैंने आपको अभी बताया था, प्रोटीन्स के अंदर। वही प्रोटीन्स कौन यूज करता है? उनको फिर प्लांट्स यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चौथा प्रोसेस है उसको कहा जाता है डेंट्रिफिकेशन। अब जो अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो चुका था, वो नाइट्रेट कभी कभी डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। वो दो बैक्टीरिया की मदद से होता है। ठीक है, क्या है? जो अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो चुका था, वो नाइट्रेट कभी कभी डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? तो हमारे पास ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रेट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। तो उसको क्या कहा जाता है? सीडोमिनास और क्लास्ट्रोडियम, ये दो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं डेंट्रिफिकेशन को। डेंट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो नाइट्रेट होते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीडोमिनास होता है, दूसरा होता है क्लास्ट्रोडियम। ठीक है, ये दोनों ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि जो नाइट्रेट होती है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ये था हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। बेटा इस कोई क्वेश्चन है नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन साइकिल का, तो आप मुझसे पूछ लें। टीचर डेनिट्रिफिकेशन एक बार फिर से समझाइएगा। ठीक है बेटा, ये डेंट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था। ये देखें, अमोनिफिकेशन के अंदर जो अमोनिया था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? नाइट्रेट में। ठीक है, फिर उसके बाद जब चौथा प्रोसेस आएगा ना डेंट्रिफिकेशन, जो कि जो नाइट्रेट थी कभी कभी क्या होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, मतलब हमारी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो उसको कौन एटमॉस्फेयर में पहुंचाता है? उनको पहुंचाने वाले दो बैक्टीरिया होते हैं। वो दो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? एक होता है सीडोमिनास, दूसरा होता है क्लास्ट्रोडियम। ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रेट को डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में पहुंचा देते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है डेंट्रिफिकेशन। आप समझ में आ गया? जी टीचर। ठीक है, अभी हमने दो साइकिल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करते हैं थर्ड साइकिल। हमारे पास जो है वो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, अब हम इसको स्टडी करते हैं। वाटर साइकिल में हम देखते हैं कि वाटर जो है वो किस तरह सर्कुलेट करेगा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो वाटर की बात की जाए तो हमारे अर्थ सरफेस पर, हमारी अर्थ के ऊपर 70% जो पार्ट होता है वो है
वाटर का, ठीक है। जो 70% पार्ट है वहां पे कौन सी चीज मौजूद होती है? समंदर मौजूद होता है, ओशंस प्रेजेंट होते हैं हमारी अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। तो वाटर की बात की जाए तो हमारी अर्थ सरफेस पर 70% जो पार्ट है वहां पे सी मौजूद होता है, ओशंस प्रेजेंट होते हैं। सी मतलब समंदर, ओशन जो बड़े 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 आजम वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ओशन की बात करें तो उसमें 97% जो हमारे अर्थ को वाटर सप्लाई मिल रही होती है, जो हमारी जमीन के ऊपर पानी मिल रहा होता है, हमें वो कहाँ से मिलता है? ओशन से मिलता है, ठीक है। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि इसको डिस्कस करते हैं कि जो अर्थ वाटर है वो कैसे मूवमेंट में होता है, वो किस तरह से मूव करता रहता है, ठीक है। जिस तरह से हम इस डायग्राम में देखते हैं, देखें तो वाटर जो है वो वेपर होगा, वेपोरेट होता है। क्या होता है? वाटर जो है, आप इस डायग्राम में देखें, नीचे पूरा पानी मौजूद है, लिक्विड मौजूद है, और यहाँ से कुछ एवोपरेशन निकल रही है, आबी बुखारात निकल रहे हैं, जो कि वाटर एवोपरेट हो रहा है। कैसे एवोपरेट हो रहा है? सनलाइट की मौजूदगी में वो क्या कर रहा है? वाटर जो है वो एवोपरेट हो रहा है, उसके आबी बुखारात बन रहे हैं, ठीक है। जब वो एवोपरेट बन के वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है, किस में आ जाता है? वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। इसी तरह से जो प्लांट जो हैं उनकी सरफेस के ऊपर से भी वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर होता है वो भी आबी बुखारात की फॉर्म में लीफ की सरफेस से एवोपरेट होता है, जिसको कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। अब आप इस डायग्राम में देखें, एक पूरा नीचे लिक्विड है, पानी है, उस पानी से कुछ रेड कलर के ऊपर ऊपर आबी बुखारात निकले, जिसको कहते हैं एवापोरेट हो रहा है वाटर। वो किसकी मौजूदगी में होता है? सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप प्लांट देखें तो प्लांट की जो सरफेस है, जो उनके लीव्स होते हैं, वहां से भी वाटर एवापोरेट हो रहा है, पानी निकल रहा है आबी बुखारात की फॉर्म में। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, ठीक है। जो वाटर से आ रहा है उसको एवापोरेशन कहते हैं, और जो प्लांट से आ रहा है उसको क्या कह रहे हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब देखें, एवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन दोनों की फॉर्म में वाटर जो होता है, वाटर आया एटमॉस्फेयर में, ठीक है। किस फॉर्म में? एवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन दोनों की फॉर्म में जो वाटर है वो आया एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पर जब बहुत सारे वाटर वेपर जब कंडेंस हुए होंगे तो वो क्या बना देते हैं? क्लाउड्स बना देते हैं। आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे क्या चीज बन रही है? जब आप भी पानी से भी वाटर वेपर आ रहे हैं और प्लांट से भी आ रहे हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में जाकर उन्होंने क्या बना लिया? क्लाउड्स, बादल बना लिए, ठीक है। क्या बना लिया? जब वो दोनों कंडेंस हो गए तो उन्होंने क्या चीज बनाई है? बादल बना लिए हैं। अब क्लाउड्स पे हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि क्लाउड जो हैं, जब वो प्रॉपर किसी अप्रोप्रिएट जगह पर जाते हैं तो वो बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसको कहा जाता है प्रीसिपिटेशन। क्या कहा जाता है? प्रीसिपिटेशन, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसी चीज को रिपीट करती हूँ। क्या है? जो कि यहाँ पे लिक्विड है, पानी है, पानी से जो वाटर एवापोरेट हो रहा है, ठीक है, किसकी मौजूदगी में एवापोरेट हो रहा है? सनलाइट की मौजूदगी में वो एवापोरेशन कर रहा है। और यहाँ पे प्लांट को देखें तो प्लांट की सरफेस के ऊपर जो उनकी लीव्स हैं वहां से भी वाटर एवापोरेट हो रहा है। तो जो वाटर पानी से हो रहा था उसको कह रहे थे एवापोरेशन, और जो प्लांट से हो रहा था उसको कह रहे थे ट्रांसपायरेशन। जब ये दोनों एटमॉस्फेयर में चले गए, उन्होंने वहां पे जब कंडेंस हुए तो किस चीज को बना लिया? क्लाउड्स में बना लिया। और जब ये क्लाउड जो है ये किसी परफेक्ट जगह पे या एप्रोप्रिएट जगह पर पहुंच जाते हैं तो ये वहां पर बारिश बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसको कहा जाता है प्रीसिपिटेशन। प्रीसिपिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं, जब वाटर होता है, वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो बन के जमीन के ऊपर गिरते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रीसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन से क्या होगा? अब बारिश जो है होगी, वो पानी दोबारा से आ जाता है अर्थ सरफेस पर, ठीक है। जो क्या थे? जो एवोपरेट होके क्लाउड्स में पहुंचे थे, क्लाउड्स बना था, क्लाउड से बारिश बरसी, तो वो किस में आई? दोबारा से बरस के कहाँ पे आती है? हमारी जमीन पे आती है। इसी तरह से हम ग्लेशियर्स को देखें, ग्लेशियर्स कहा जाता है
बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं उसको कहते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, ग्लेशियर्स को देखें तो ग्लेशियर्स के ऊपर जो स्नो है, मतलब जिसके ऊपर बर्फबारी होती है, जो स्नो है वो भी एक फॉर्म है वाटर की। हम देखें जब स्नो होती है, बर्फ है, वो भी किसकी फॉर्म होती है, वाटर की फॉर्म है, उसको कहते हैं लिक्विड स्टेट है। और जो एवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन हो रही थी वो किसकी स्टेट थी, गैस की थी, क्योंकि वो गैस बन रही थी। और जब यहाँ पर देखें जो स्नो है वो क्या है, सॉलिड की फॉर्म है। ये सन की लाइट से जब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो वो पानी जो है वो डिफरेंट चैनल से होता हुआ, स्ट्रीम से होता हुआ वो भी समंदर में आ जाता है। ठीक है, जो बारिश बरसती है, जो कि बारिश बरसने के बाद जो कि पानी पिघल जाता है, बर्फ वगैरह पिघलती है, वो हर बहुत ज्यादा लैक्स रिवर से होता हुआ हमारे समंदर में पहुंच जाता है। इसी तरह से जब प्रिसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो भी रिवर पर, ओशन, और जहां जहां रिवर्स और ओशन वहां फर्दर होगी एवापोरेशन, और जहां प्लांट मौजूद होते हैं वहां होगी ट्रांसपायरेशन। और ये पूरे का पूरा जो साइकिल चलता है, इस साइकिल को कहा जाता है हाइड्रोलेटिक साइकिल। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है, ये किसका साइकिल है, वाटर का साइकिल है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है वाटर साइकिल। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, तो यहाँ पे क्या रहा था, लिक्विड था, लिक्विड से एवापोरेट हुआ, वाटर किस फॉर्म में हुआ, एवापोरेशन हो रही थी, और प्लांट से जो वाटर जा रहा था, ट्रांसपायरेशन। जब ये दोनों कंडेंस हुए, जब ये दोनों मिले, तो इन लोगों ने क्लाउड्स बना लिए। क्लाउड्स वो किस फॉर्म में, क्लाउड्स बनने के बाद जब क्लाउड्स एक अप्रोप्रिएट जगह पे पहुंच जाते हैं, प्रॉपर जगह पे, तो वो प्रिसिपिटेशन करते हैं। प्रिसिपिटेशन कहते हैं बारिश बरसती है, बारिश बरसने के बाद वो दोबारा से कहाँ पे गिरती है, जमीन पे। और जब जमीन पे पानी गिरता है तो वो कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे रिवर, लेक्स वगैरह से होता हुआ हमारे समंदर में पहुंच जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है वाटर साइकिल। मतलब पहले क्या बना, गैस, लिक्विड से गैस बना, गैस से दोबारा सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म से दोबारा से लिक्विड बना, मतलब इनका पूरा एक साइकिल चल रहा होता है। उस प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं। अब देखते हैं कि वाटर हमारे इन्वायरमेंट में कैसे होता है। वाटर जो है, जब रेनफॉल होती है हमारे इन्वायरमेंट में कैसे आता है, जो हमारा माहौल है, जब बारिश बरसती है तब भी वो हमारे इन्वायरमेंट में होती है, हो आता है, तो वाटर वो डिफरेंट पाथ पे ले लेता है। कुछ वाटर जो है वो सॉइल में चला जाता है, और कुछ वाटर जो होता है वो लेक्स स्ट्रीम में चला जाता है। ठीक है, ऐसा ही होता है जब बारिश वगैरह होती है, कुछ वाटर जो होता है वो हमारी जो जमीन होती है, अर्थ होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जो बाकी का बचता है वो हमारे पास नदी नाले जो होते हैं उनके अंदर चला जाता है। ठीक है, और जब जो बारिश का पानी हम देखते हैं जमीन के सरफेस पर, तो वो पानी को जमीन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो सैचुरेटेड कर लेता है, हमारी अर्थ को एक सर्टन लेवल तक लेकर जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं कि ये हमारा एक इन्वायरमेंट है। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जब बारिश बरसती है, रेनफॉल होती है, मतलब प्रीसिपिटेशन हो रही होती है, तब क्या है, ये पूरा एक उनका प्रोसेस चल रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पे एक ये दिखाया गया लेक्स, और दूसरा पॉन्ड दिखाया गया है। और जो अंडरग्राउंड जो रिवर्स होते हैं उनके अंदर जो पानी होता है, जिसको कहा जाता है इक्विफायर कहा जाता है, इस प्रोसेस को, उसको कहते हैं, ये क्या है, लेक्स, पॉन्ड और इक्विफायर है। अब अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर 70% जो होता है वो वाटर मौजूद होता है। कितना मौजूद होता है, 70%। और वो वाटर अगर हम बात करें तो वो हमारे इकोसिस्टम में मौजूद होती है। हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है। जब हमने पहली बार डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा सेल होता है वो प्रोटोप्लाज्म से बना होता है, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70% वाटर होता है, बाकी का जो 30% होता है उसमें प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो जो 70% अंदर हमारे बॉडी के अंदर वाटर पाया जाता है। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के अंदर भी आप देखें तो लिविंग जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर भी आप देखें तो इनको भी वाटर की नीड होती है, तो इनके अंदर भी वाटर पाया जाता है। आप इस डायग्राम में देखें तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ही किसके थ्रू करते हैं, ये अपना फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ही प्लांट्स के थ्रू कर रहे हो, मतलब वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर ये करते हैं। और ये सनलाइट जब इनके ऊपर पड़ती है तो ये तब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करते हैं। फोटोसिंथेसिस का पूरा इनका रिएक्शन किसके थ्रू हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर को लेने के बाद ये सनलाइट लेते हैं, और क्लोरोफिल को लेकर ये किस चीज को बनाते हैं, पूरा एक अपना प्रोसेस करते हैं।
ठीक है, ये था एक उनके वाटर का साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है कि जो कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर भी वाटर मौजूद होता है, प्लांट्स को भी वाटर की नीड होती है। आपको पता है प्लांट तो और जो हमारी बॉडी होती है वो वाटर के अलावा सर्वाइव ही नहीं कर सकती, तो हम सबको वाटर की नीड होती है। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि तो ये रूट्स के जरिए किस चीज को सक कर रहा है, प्लांट्स रूट्स के जरिए वाटर को जमीन से लेते हैं और मिनरल्स को लेने के बाद, सूरज से सनलाइट लेने के बाद ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। किस चीज को प्रिपेयर कर लेते हैं? शुगर को, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को बना लेते हैं। और ये किस चीज को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं? ऑक्सीजन को निकाल रहे होते हैं। ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ये निकालते हैं फिर उसको कौन यूज करता है? उसको प्लांट्स यूज कर उनको सॉरी उनको यूज करते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस बीइंग यूज करते हैं। तो इसका यही मतलब था कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर 70% पानी होता है। एनिमल्स को भी पानी की जरूरत होती है, प्लांट्स को भी वाटर की जरूरत होती है। तो पूरा एक ये साइक्लिक प्रोसेस चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो मैंने आपके लिए कुछ वीडियोस रखी थी इसके अंदर, आपके चैट बॉक्स के अंदर, तो आप लोग उसको सुनिएगा। मैं आपके सामने उसको एक बार प्ले कर देती हूँ, आप लोग इसको देखिएगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। आवाज आ रही है बेटा मेरी? जी टीचर। आपको वीडियो नजर आ रही है? वसीला बेटा, आप लोगों को वीडियो नजर आ रही है? जी टीचर। ठीक है, आप लोग सुनिए, इसको देखें। ठीक है, वाटर आवाज नहीं आ रहा है वीडियो का। आप लोग को आवाज नहीं आ रही? वीडियो का नहीं आ रहा। मेरे पास तो आ रहा है बेटा। आप दोबारा से इसको अपना जो आप लोगों ने हैंड फ्री लगाए हुए तो उसको निकाल के सुने। फ्री नहीं। जी बेटा। आवाज नहीं आ रही।